एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। आवाज और बोर्ड दोनों ठीक ठाक आपको दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट, जो आता है आर्टिकल 79 में। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो संसद है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है आपका राज्यसभा, और तीसरा आपका लोकसभा। राष्ट्रपति हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के हम लोग क्लास में राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग राज्यसभा को पढ़ेंगे, क्योंकि राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। ध्यान रखना, उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा आर्टिकल किस में आता है? 80 में आता है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है। और राज्यसभा में सदस्यों की जो तादाद होती है वो 250 होती है। यानी कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 12 को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक है, जिसमें से 12 को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। और वो 12 कैसे होते हैं? वो होते हैं समाज सेवी, कलाकार, या साहित्य से, या साइंस से, या विज्ञान से। ठीक है, जैसे आप चाहे तो लिख सकते हैं कला, सामाजिक कार्य यानी कि सोशल जस्टिस, सामाजिक कार्यों से संबंधित, या साहित्य से संबंधित यानी कि लिटरेचर, या फिर आप कह सकते हैं साइंस यानी कि विज्ञान से संबंधित जो लोग होते हैं उनको वो 12 मेंबर्स को क्या करता है? नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो होता है 238 पे। सर बोर्ड नहीं है, बोर्ड नहीं है। आवाज तो क्लियर है? ओके, 1 मिनट दीजिए फिर। अब बोर्ड दिखाई दे रहा है भाई बच्चों? अब बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, गुड। तो राज्यसभा में कला, साहित्य और सामाजिक कार्यों से लोगों को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और अभी वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 245 हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 245। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, कोई बता सकता है कितना कार्यकाल होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष? अच्छा, नहीं बेटा, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हाँ, 2 वर्ष तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनमें तब्दीली होती है, उनमें चेंजिंग होती है। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होती? भंग नहीं होती। भंग का मतलब कभी भी बंद नहीं होती, चलती रहती है। और जितने भी सदस्य होते हैं उसमें 1/3 2 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, या 2 वर्ष में उनका पूरा हो जाता है। ठीक है ना? 2 वर्ष में। हाँ, स्थायी सदन भी कहते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं स्थायी सदन भी कहते हैं।
ठीक है, जैसे ये 1/3 का क्या फॉर्मूला है, मान के चलिए आप 15 हैं, अब 15 में से आपको इसका 1/3 करना है, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, तो सीधा सा हिसाब है 15, यानी कि 5 लोगों को 2 वर्ष के बाद छोड़ के जाना पड़ेगा, यानी कि अपना जो पद है वो छोड़ना पड़ेगा लोकसभा में, वो सॉरी राज्यसभा में, राज्यसभा में। ठीक है ना। ठीक है, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, या कोई अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो भी दे सकता है, और उसके स्थान पर किसी दूसरे को, उसी की पार्टी का संबंधित व्यक्ति दोबारा से क्या कर सकता है, उसकी जगह ले सकता है, उसकी जगह ले सकता है। अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको बनने की क्या क्या योग्यता होती है, राज्यसभा की योग्यताएं, यहां से एक सवाल जरूर पूछा जाता है योग्यता से, वो क्या क्या है वो आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहला जो एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है 30 वर्ष, कोई भी व्यक्ति 30 वर्ष का होना जरूर है, ये मैंडेटरी है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। इसके अलावा वो भारतीय होना चाहिए, वो इंडियन होना चाहिए, इसके अलावा वो किसी दूसरे पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरे पद का मतलब है, मान के चलिए वो राज्यसभा का भी सदस्य है और वो लोकसभा का भी सदस्य है, नहीं, दोनों में से एक लेगा। या वो एमएलए है यानी कि विधायक है, कहां पर, अपने स्टेट में, और वो राज्यसभा में होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये अलग होते हैं, राज्यसभा के अलग होते हैं और लोकसभा के अलग होते हैं। ठीक है, अब कोई मुझे बताएगा एमएलए और एमपी, इन दोनों में फर्क क्या होता है, एमएलए और एमपी। हाँ, वो तो बेटा इसकी फुल फॉर्म हो गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो फुल फॉर्म हो गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। होता क्या है, ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो एमएलए होते हैं वो होते हैं स्टेट में, और जो एमपी होते हैं वो होते हैं आपके सेंट्रल में। और एमपी दो तरह के होते हैं, राज्यसभा के भी एमपी होते हैं और लोकसभा के भी एमपी होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, एमएलए स्टेट में होते हैं और ये सेंट्रल में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। यहां तक बताइए किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो। और राज्यसभा का जो स्पीकर होता है, ठीक है, वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति हो, वो स्पीकर होता है, वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा का जो सत्र होता है वो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। बताइए वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है।
वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कौन है? भारत का वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? बिल्कुल, राष्ट्रपति है हमारी द्रौपदी मुर्मू। और वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट हाँ, जगदीप जांगड़। शाबाश, गुड। इसके बाद आता है लोकसभा। लोकसभा का आर्टिकल है 81। आर्टिकल 81। और ये कैसी सदन है? अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है। ठीक है ना? और इसे हम निम्न भी कहते हैं और निचले स्तर भी कहते हैं या निचली सदन भी कहते हैं। ये सारे नाम इसी के ही हैं। और लोकसभा में अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 552। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, जिसमें से 12 तो मनोनीत करता था राज्यसभा में, यहाँ पर राष्ट्रपति करता है 2। आंग्ला भारतीयों को, एंग्लो इंडियन को। ठीक है, लेकिन अभी जब आप ये क्लास देख रहे हैं तब तक इन दो को अब नहीं चुना जाता। संसद में कानून पारित होने के बाद अब इन दोनों को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। अब इन्हें राष्ट्रपति नहीं चुन सकता। पहले राष्ट्रपति चुनता था, अब नहीं चुनता है। ठीक है ना? पहले चुनता था, अब नहीं चुनता है। ठीक है, यानी कि जब अगली लोकसभा आएगी, अगली लोकसभा कब आएगी बताइए? अगली लोकसभा कब आएगी? 2024 में। हाँ, तो उसके बाद जब लोकसभा आएगी उसमें यह कानून लागू होगा। ठीक है, जिसमें से 552 है। इसमें से जो 530 होते हैं वो आते हैं राज्यों से, और जो 20 होते हैं वो आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेश से। 530 राज्य से और 20 जो आते हैं वो आते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश से। और जब भी भारत में जनगणना होती है तो जाहिर सी बात है जनगणना में क्या होगा? उतार चढ़ाव आएगा। अगर चढ़ाव आता है तो सीटों में बदलाव होता है, यानी कि सीटें क्या हो सकती हैं? बढ़ सकती हैं। ठीक है ना? अगर जाति में जब जनगणना करते हैं, क्योंकि अभी तक क्या हुई है? 2011 में हुई है, उसके बाद हुई नहीं है। तो जैसे ही जनगणना में बदलाव होगा तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सीटों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। ठीक है ना? और जो लोकसभा होता है उसका एक स्पीकर होता है जो वहां पर बैठे हुए सांसद तय करते हैं। जैसे अभी जो स्पीकर है हमारे यहाँ पे, बताइए वो कौन है? बिल्कुल सही बताया, ओम बिड़ला। और ये इनका कौन सा है? दूसरा कार्यकाल है। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। और लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होती है? भंग होती है। प्रत्येक 5 वर्ष में भंग होती है। और अगर मान लिया जाए कि देश में कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि कार्यकाल
रुक गया और काम अभी बाकी है, तो कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए? अधिकतम 1 वर्ष के लिए। लेकिन वो डायरेक्ट 1 वर्ष नहीं होगा, बल्कि 2 स्लैब में जाएगा, 6-6 महीने करके। ठीक है। और अभी तक जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ एक बार किया है, यानी कि जो उसको एक्सटेंशन दिया है वो एक ही बार दिया है। कब? 1976 में, जब क्या लगी थी? इमरजेंसी लगी थी। और उस वक्त पीएम कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी। तो एक ही बार जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है। हाँ, 6 महीने के लिए। और ध्यान रखना, यहाँ पे करेक्शन, इंदिरा गांधी ने एक है, ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने ये जो चीज बढ़ाई है वो 2 बार बढ़ाई है। मैंने एक बार बताया ना, तो 2 बार बढ़ाया है, यानी कि पूरा बढ़ाया 1 साल है, लेकिन उसे 6-6 महीने तक करके। ये थोड़ा सा करेक्शन था, उसे आप लोग सही कर लें। इसके बाद लोकसभा का मेंबर बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहला, 25 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। दूसरा, भारतीय होना चाहिए। और तीसरा, वो दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, और पागल भी ना हो। और इसके अलावा किसी दूसरे पद पर वो कार्य ना कर रहा हो। जैसे मान के चलिए, आपको कल की नौकरी लग गई, आपने हमें मिठाई खिला दी। क्यों भाई? आपकी नौकरी लग गई, आपने मिठाई खिला दी, लेकिन आप चाह रही हैं कि मैं ऊपर जाके और काम करना चाहती हूँ, लेकिन ये जॉब मेरी बनी रहे। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, आपको एक ही नौकरी एक ही वक्त में करनी होगी। या तो आप लोकसभा ले लें, या फिर आप जो जॉब कर रही हैं वो। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। तो जाहिर सी बात है, जो उसका सदस्य बनेगा वो क्या होगा? वो भी 5 साल के लिए क्या होगा? वैलिड रहेगा। वो क्या होगा? वैलिड रहेगा। ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को लोकसभा के हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाया जा सकता है। और लोकसभा के स्पीकर को भी क्या है? हटाया जा सकता है। जो स्पीकर होगा वही है, उसे भी 14 दिन पहले क्या देना होगा? नोटिस देना होगा। नोटिस देना होगा। नोटिस देना होगा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 60 दिन तक लोकसभा में उपस्थित नहीं होता, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ठीक है ना, अगर कोई लोकसभा का सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी क्या होती है? मान्यता रद्द कर दी जाती है। मान्यता रद्द कर दी जाती है। ठीक है। अब लोकसभा के क्या क्या कार्य होते हैं? हाँ, पीएम जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य होता है। ठीक है। क्योंकि वहां पर वो जो है उसका मेंबर नहीं होता, बल्कि वो एक नेता के तौर पे वहां जाता है। कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा और लोकसभा दोनों चले जाते हैं। बेटा, जो लोग पावर में होते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं। जो आप पूछ रही है ना, वो पावर के बलबूते पे हुआ है। कुछ नहीं होगा तो उन्होंने क्या कुछ नोटिस दे दिया हो गया? मेडिकल का दे देते हैं जैसे। इस वजह से।
आप देखते हैं ना जब टीवी पे डिबेट होता है, राज्यसभा में अलग होता है और इसमें लोकसभा में अलग होता है। मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो चले जाते हैं क्योंकि वहां उनको जवाब देना होता है, इस वजह से। इसके बाद इनके कार्य देख सकते हैं। लोकसभा में ज्यादा कार्य होता है, तो लोकसभा का कार्य होता है कोई विधेयक, कोई विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा करती है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा विधेयक होते क्या है, अभी आप सिर्फ इतना लिख लीजिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये बात लोकसभा तय करती है। इसके बाद दूसरा, संयुक्त जो बैठक होती है, मान लीजिए कोई कानून है, उस पर राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को क्या कर दिया गया, बिठा दिया गया, तो उसका जो अध्यक्ष बनता है वो लोकसभा का स्पीकर बनता है। हाँ, अधिवेशन भी कह सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की होगी, उसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा। ठीक है, ठीक है। और जो लोग दल बदल करते हैं उस पर भी कानूनी कार्रवाई करता है। ठीक है, दल बदल, दल बदल कानून पे भी कार्यवाही करता है। ठीक है। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है सदन में, जिसमें दो लोग होते हैं सदन में, एक होती है सरकार और एक होता है विपक्ष। एक होता है सरकार और एक होता है, हाँ, बैठक बुलाते कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन होता है उस बैठक का, स्पीकर, और वो भी कहाँ का, लोकसभा का। ठीक है। अब इसमें सरकार और विपक्ष होती है, तो इसमें कुछ चीजें तय होती हैं, जैसे प्रश्नकाल। प्रश्नकाल कब होता है, 11 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, ये दोनों सदनों में होता है, लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। ठीक है। इसमें विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल करता है कि भाई आपने ये योजना बनाई थी, इसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ठीक है। ठीक है। इसके बाद आता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न का मतलब होता है कि कुछ पॉइंट को हाईलाइट करके पूछा गया है कि भाई इस बारे में हमें बताइए, यानी कि चीज को हाईलाइट करके पूछा गया है कि इस बारे में हमें प्रश्न के बारे में बताइए। और तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, यानी कि वहां प्रेजेंट होना चाहिए। इसके बाद दूसरा होता है अतारांकित, अतारांकित प्रश्न। ये लिखित में होता है, ये लिखित में होता है, ये लिखित में होता है। ठीक है। इसके बाद आता है अल्पकालिक सूचना, अल्पकालीन सूचना। कहने का मतलब यह है, विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा और सरकार ने जवाब दे दिया, लेकिन विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा और टाइम मांग लिया जाता है। अल्पकालीन सूचना में उसे थोड़ा सा और टाइम मांग लिया जाता है कि मैं इसका और स्पष्टीकरण दूंगा। ठीक है। और ये कब होता है, ट्यूसडे को होता है और थर्सडे को होता है, यानी कि
मंगलवार और बृहस्पतिवार को ये अल्पकालिक सूचना के लिए जो टाइम मांगा गया है वो इन दोनों दिन में हो सकता है। ठीक है। और इसके बाद लिख लीजिएगा आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा ये कब होती है? 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक। ठीक है। आधे घंटे की चर्चा। और ये कब कब होती है? मंडे होती है, वेडनेसडे होती है और फ्राइडे होती है। बेटा हाँ, पर्सन काल और शून्य काल डेली होते हैं। अभी वहां पहुंचेंगे, बेफिक्र रहिए, वहां पर भी पहुंचेंगे। और आधे घंटे की चर्चा करने के लिए कम से कम 3 दिन पहले स्पीकर को बताना होता है। कम से कम 3 दिन पहले कि हम लोग आधे घंटे के लिए चर्चा करना चाहते हैं और सवाल देंगे, ताकि वो जो सवाल का जवाब हो उसको टाइम करने में थोड़ा सा वक्त लग दे रहे। ठीक है। इसके बाद वही जो आप लोग पूछ रहे हैं, शून्य काल। शून्य काल होता है 12 बजे से लेके 1 बजे तक। 12 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है। और अभी तक जितने भी आपने ये काल देखे, यानी कि अल्पकालीन सूचना, तारांकित सूचना, ठीक है, पर्सन काल, अगर सरकार चाहे तो इनका जवाब दे भी ना, तब भी आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन शून्य काल में जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब सरकार को हर हाल में देना होता है, और तभी देना होता है। तभी का सेंस जब सदन चल रही होती है, ऑन द स्पॉट। शून्य काल 12 से 1। ठीक है। समझ में आया आपको? इसलिए मैंने शून्य काल इंपोर्टेंट है, और इसलिए मैंने इसे बिल्कुल आखिर में रखा है, ताकि बीच में जो है वो क्या ना हो, मिल मिल ना जाए। ठीक है। इसके बाद एक होता है काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव, या अगर आप इसे कहें तो लिख सकते हैं, जो काफी बार होता है, स्थगन प्रस्ताव। ये कब होता है? मान लीजिए कोई आपदा आ गई, कोई इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय घटना हो गई। ठीक है। तो इसीलिए सदन को रोक दिया जाता है। सदन को रोक दिया जाता है। या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उस वजह से जो है वो रोक दिया जाता है। इसके बाद एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, इससे सरकार गिरती है। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा, राजस्थान में गहलोत सरकार में। ठीक है। खिचड़ी ना बन जाए बेटा, खिचड़ी तो हमारा राष्ट्रीय पकवान है, बिल्कुल बनेगी। इसलिए तो मैं क्लासेस आपकी छोटी छोटी लेता हूँ, ताकि आपको जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आपको समझ में आ जाए। अगर खिचड़ी बन रही है तो मैं यहीं स्टॉप कर देता हूँ, बाकी हम लोग कल से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर, सरकार को हम लोग कल गिराएंगे, आज के लिए यहीं रख लेते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर जाती है। कैसे गिरती है, क्यों गिरती है, वो हम लोग कल गिरा देंगे। ठीक है ना? चलिए फिर, मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल।